देखिए जैसा कि हम टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं और ये टेंस सीरीज चल रही है। तो अभी तक हमने कहाँ तक कंप्लीट किया है? हमने 11 टेंस कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि फ्यूचर के 3 टेंस, प्रेजेंट के 4 हो गए, पास्ट के भी 4 हो गए। अब जो पास्ट का चौथे नंबर वाला है और लास्ट वाला है, जिसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो 12वें नंबर का है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान को देखेंगे, पहचान पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी वस्तु हो या कोई भी चीज हो, हम कब पहचान सकते हैं उसको? जब हमें पहचान पता हो उसकी। जैसे मान लो व्यक्ति हैं, तो व्यक्तियों में हम लड़का और लड़की को कैसे पहचान सकते हैं? जब उनकी हमें पहचान पता हो तभी पहचान सकते हैं। ऐसे ही हम वाक्यों को भी पहचानेंगे जब उनकी हमें पहचान पता होगी। तो इसकी जो पहचान है वो होती है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहूंगा, रहेंगे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। देखिए इतना है, अगर इतना ही लिख दिया तो ये काफी नहीं है। अगर इतना लिखा हुआ है तो ये किस में पहुंच गया फिर? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। और हम तो पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जब भी परफेक्ट और कंटिन्यूअस साथ में लगा हो तो क्या आ जाता है? टाइम आ जाता है। तो क्या लिखेंगे? जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहूंगा, रहेंगे आदि शब्द आते हैं तथा साथ में समय भी दिया जाता है, तथा साथ में समय भी दिया जाता है, समय भी दिया जाता है। बेवाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। ओके, बस इतनी सी पहचान है कि हमें पीछे क्या देखना है? रहा होगा, रही होगी, ये वाले, और आगे उसमें क्या होगा? वाक्य में समय दिया होगा। समय बोले तो जैसे सुबह से, शाम से, या 2 घंटे से, 4 दिन से, इस प्रकार से कहा जाएगा, या 3 साल से, 1 साल से, 2 साल से, 2 घंटे से, 1 घंटे से, इस प्रकार का समय दिया रहेगा इसमें। ठीक है ना? तो उन्हीं को बनाएंगे। तो सबसे पहले आएगा रूल फर्स्ट, और रूल फर्स्ट को जैसा कि हम पहले नाम देते चले आ रहे हैं, पॉजिटिव रूल। और पॉजिटिव रूल क्या होता है कि सीधा सीधा बात होगा तो उसमें पॉजिटिव रूल लगाएंगे। और पॉजिटिव रूल होता है कि पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर विल सेल, विल या सेल, प्लस के हैव बीन, ठीक है, प्लस के वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस के कंप्लीमेंट रहेगा, या उसी में टाइम आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने कह दिया एग्जाम्पल में, तुम 2 दिन से पतंग उड़ा रहे होगे। तो पीछे देखिए क्या लिखा हुआ है? रहे होंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग आएगा। और समय भी दिया गया है, क्या है? 2 दिन से। तो यहाँ पर कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और साधारण वाक्य है तो कौन सा रूल लगाएंगे? पहला वाला रूल। और पहला रूल क्या कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लाइए, और सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुम, और तुम की क्या बनती है? यू। यू के साथ में क्या आएगा? विल। तो फ्यूचर वाले पूरे टेंस में आई और बी के साथ ही में सेल आते ही, और बाकी सबके संग का है विल आए। तो यहाँ पर यू के साथ में क्या आ जाएगा? विल। फिर इसके बाद हैप्पी, फिर आएगी क्रिया, क्रिया क्या है? उड़ाना, और कार माना हो तो उड़ाना, खिलाएंगे, उसकी आईएनजी फॉर्म खिलाएंगे।
कहाँ उड़ा रहा है? पतंग आकाश। ओके, इतना कंप्लीट है ऑब्जेक्ट तक। इसके बाद कंप्लीमेंट या टाइम क्या है? 2 दिन से। तो 2 दिन से क्या है? अनिश्चित समय है ना, तो क्या लिखेंगे? 42 डेज। समझ पा रहे हैं ना? जैसे कह दिया जाए कि हम 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ये है, जैसे खड़े हो जाओ, मना ये इसको। 2 घंटे इससे लिख लो, ठीक है? करिए। क्या लिख रहे हो? इंग्लिश में लिखा करो, 2 लिख रहे हो। इंग्लिश बना रहे हो ना, बनाइए। नजर यहाँ रखिए और हाँ, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। देखिए तो देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें? हम है ना, तो हम की क्या बनती है? बी। तो यहाँ पर हम की क्या बना दी? बी। और इसमें बिन सेल में से सेल आएगा, बी के साथ में हैव बीन है। और क्रिया क्या है? प्रतीक्षा करना। तो प्रतीक्षा करना वेट माना हो तो उसमें आईएनजी लगाएंगे, सो वेटिंग। और वेट के बाद प्रपोजिशन आता है फॉर। सो फॉर किसकी कर रहे हैं? तुम्हारी। सो यू ऑब्जेक्ट है ना। इसके बाद कह रहे हैं कि 2 घंटे से, सो 2 घंटे की 42 आवर्स। समझ पाए? इस हिसाब से बनाना है। जैसे कह दिया जाए और कि रमेश 3 सप्ताह से 3 सप्ताह से नदी में तैर रहा होगा। रमेश 3 सप्ताह से नदी में तैर रहा होगा, ये सेंटेंस है। चलिए खड़े हो जाइए, बनाओ इसको। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए। बहुत बढ़िया, सिट डाउन। चलिए देखिएगा, इसके बाद रूल है सेकंड। रूल सेकंड जिसको हम कहते हैं नेगेटिव रूल। और नेगेटिव रूल इसलिए बोला जाता है कि वाक्य में क्या आ जाएगा? नहीं लगा होगा, सो वो नेगेटिव रूल है। सो इसके लिए जो रूल होता है वो होता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आ जाएगा? विल या सेल आएगा, फिर इसके बाद नॉट आ जाएगा, प्लस के हैव बीन आ जाएगा, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, प्लस के ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस कंप्लीमेंट या टाइम रहेगा। ध्यान ये देना है कि इस टेंस में जो है सेंस का प्रयोग नहीं होता है, केवल इसमें क्या आएगा? फॉर ही आएगा, ठीक है ना। जैसे कि इसमें नहीं आएगा कि 2 बजे से, ये वाला नहीं आएगा समय, ठीक है। किसमें आता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आता है, इस प्रकार का, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं आता है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि तुम क्या हो रहा है? हाँ, 2 लाते हैं। देखिए, तुम 3 सप्ताह से
या तुम 3 सप्ताह तक उसकी सहायता करते रहोगे, उसकी सहायता करते रहोगे। तो पीछे देखिए रहोगे आ रहा है कि नहीं है। तुम 3 सप्ताह तक उसकी सहायता नहीं करते रहोगे, ठीक है। नेगेटिव बनाना है इसलिए नहीं लगा देंगे। सो देखिए इसमें समय दिया गया है और पीछे क्या है, ये लिखा हुआ है, रहोगे लिखा है, उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं। सो ये रूल लगाएंगे, नहीं लगा है सो नेगेटिव वाला रूल लगाएंगे, जिसको बोलते हैं सेकंड रूल या नेगेटिव रूल। तो क्या आता है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, तो तुम की क्या बनते ही यू, इसके बाद विल आएगा, फिर नहीं है सो नॉट आएगा, फिर इसके बाद हैव बीन आएगा, फिर क्रिया क्या है इसमें, सहायता करना, सो हेल्प, उसकी आईएनजी फॉर्म सो हेल्पिंग। किसकी सहायता, उसकी, तो उसकी अब लड़का भी हो सकते, लड़की भी हो सकते, हिम भी लगा सकते और हर भी लगा सकते, एक कछू लगाएंगे। तो हम यहाँ लड़का मान के चलते हैं तो हिम लगा दीजिए। ओके, अब कह रहे 3 सप्ताह तक, 3 सप्ताह तक मतलब 3 सप्ताह से आगे करें ना तो 4 लगता है यहाँ पर, तक की मीनिंग भी यहाँ क्या बनती है 4, तो क्या बनेगा 4 3 वीक्स, ठीक है। इसके बाद जैसे अगला सेंटेंस कह दिया कि मैं 2 घंटे तक, मैं 2 घंटे तक खाना नहीं खाता रहूंगा, मैं 2 घंटे तक खाना नहीं खाता रहूंगा, ठीक है। तो इसको भी इसी प्रकार बनाएंगे, पहले क्या आएगा सब्जेक्ट आई, फिर क्या आएगा आई के साथ सेल आता है, फिर नॉट आएगा, फिर हैव बीन लगेगा। रूल को देखते चलिए, क्रिया क्या है ईट, आईएनजी फ्रॉम ईटिंग द फूड। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं 2 घंटे तक, तो क्या बनेगा 4 आवर्स, 4 आवर्स, ठीक है। तो बना सकते हो ना ऐसा। चलिए फिर चलते हैं रूल थर्ड को। रूल थर्ड जो है उसको बोलते हैं सिंगल इंटेरोगेटिव रूल। सिंगल इंटेरोगेटिव रूल, सिंगल इंटेरोगेटिव रूल क्या होता है कि पहले क्या आ जाएगा, क्या लगा होगा, और जब पहले क्या लगा होता है तो सहायक क्रिया पहले आ जाती है। तो क्या आएगा यहाँ विल सेल पहले आएगा, प्लस के सब्जेक्ट आएगा, प्लस यदि वाक्य में नहीं है तो नॉट आ जाएगा, और नहीं है तो छोड़ दे जाएगा, प्लस के हैव बीन, प्लस के वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस कंप्लीमेंट या टाइम, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। जैसे हमने कहा कि क्या तुम 2 घंटे तक, क्या तुम 2 घंटे तक अंग्रेजी पढ़ते रहोगे, अंग्रेजी पढ़ते रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि क्या से प्रारंभ है और रहोगे रहेगी आ रहा है, तो कौन सा टेंस हो गया है, और समय दिया गया है तो कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या से प्रारंभ है तो तीसरा और लगना, और जब तीसरा क्या कहता है कि बिल सेल पहले आएगा, और बिल सेल किस पर डिपेंड करता है, एक कर्ता पर डिपेंड करता है, यानी कि सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या है तुम की मीनिंग क्या बनती है यू, तो यू की संज्ञा कहाँ है बिल सेल में से, बिल आएगा तो यहाँ पर बिल लिखिए, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा यू आ जाएगा, फिर नहीं तो इसमें है नहीं तो नॉट तो आए लगाएंगे नहीं, फिर इसके बाद हैव बीन। क्रिया क्या है इसमें, क्रिया इसमें है पढ़ना, पढ़ना का माने है तो रीड, उसकी आईएनजी फॉर्म लगाएंगे रीडिंग। अब क्या पढ़ रहे हैं इंग्लिश, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं 2 घंटे तक, तो 2 घंटे तक मतलब 4 आवर्स, समझ पा रहे हैं। जैसे हम कहते हैं क्या हो गया, गरम हो। देखिए जैसे हम कह रहे हैं कि क्या
संजेश 2 दिन तक क्या संजेश 2 दिन तक खेत नहीं जोतता रहेगा? खेत नहीं जोतता रहेगा। तो कैसे बनेगी देखिए, तो पहले क्या आ जाएगा? विल आ जाएगा, क्योंकि संजेश है और संजेश के साथ में क्या आएगा? विल। तो बनेगा विल संजेश हैव बीन, सॉरी नॉट है ना, नहीं लगाया है ना तो नॉट लगाएंगे, नॉट हैव बीन, पिलाव माने जोतना होता ही और आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, सिर्फ बुलाएंगे और का जोत रहा है? खेत, सुधा फील्ड। इसके बाद कब तक? 2 दिन तक, यानी 4 days। समझ पाए? कोई डाउट है तो उतारिए जल्दी से। देखिए इसके बाद है रूल चौथा, रूल 4 है और रूल 4 को बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव रूल। डबल इंटेरोगेटिव रूल। डबल इंटेरोगेटिव रूल कहाँ लगाते हैं? जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे क्वेश्चन वर्ड होते हैं और ए वाला क्या हो? वाक्य के बीच में लगा हो, तो उसको बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और जब डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो उसको बनाने के लिए कौन सा रूल लगेगा? डबल इंटेरोगेटिव रूल ही लगेगा, जो कि रूल चौथा होता है। तो क्या होता है रूल? क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, प्लस के तीसरा वर्ड जो का तो छाप दिया करो। तीसरा वर्ड क्या था? विल सेल, प्लस से सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस हैव बीन, प्लस के वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट या टाइम। जैसे हम कहते हैं कि क्या, जैसे कह दिया जाए हुआ है तुम्हें 2 घंटे तक गाली क्यों देता रहेगा? गाली क्यों देता रहेगा? तो इसमें देखिए बीच में आ गया क्यों। क्यों क्वेश्चन वर्ड है, तो क्यों की क्या बनती है? वाई। तो ये सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, तो क्या लगाएंगे? वाई। और सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू। तो यू के संग क्या लगाओ? विल लगाओ कि नहीं? यू नहीं है, सॉरी वाई है, ठीक है। यू तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? हुआ है, तो वह के साथ में क्या लगाओगे? विल लगाओगे ना, तो क्या हो जाएगा? ही। इसके बाद नॉट नहीं तो है नहीं, इसमें नॉट नहीं लगाएंगे, तो क्या लगाएं? हैव बीन। फिर क्या है? क्रिया, गाली देना, और गाली देना क्या माने होता है? एब्यूज माने, और उसकी आईएनजी फॉर्म लगाओगे एब्यूजिंग। किसे दे रहा है? तुम्हें, तो यू। अब क्या कह रहा है? 2 घंटे तक। 2 घंटे तक की क्या बनेगी? 4 hours। ऐसे ही एक सेंटेंस दिया जाए और, जैसे कि रोशन 3 सप्ताह तक क्यों नहीं नहाता रहेगा? क्यों नहीं नहाता रहेगा? ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें? क्यों। क्यों की क्या बनेगी यहाँ? वाई। इसके बाद आएगा क्या? विल। सब्जेक्ट क्या है? रोशन। इसके बाद नहीं है इसमें, सो नॉट। फिर आएगा हैव बीन। रूल को देखते चलिए बस। क्रिया क्या है? नहाना। नहाना क्या माना हो? बाथ। उसकी आईएनजी फॉर्म बाथिंग। अब इसके बाद लिखा है 3 सप्ताह तक, तो क्या बनेगा? 3 weeks। मिल जाएगा। जैसे कह दिया जाए एक और सेंटेंस में, जैसे कि तुम उसे अंग्रेजी, तुम 3 घंटे से, तुम उसे 3 घंटे तक
अंग्रेजी कैसे पढ़ाते रहोगे। कैसे मतलब होता है हाउ, ओके। हाँ तो खड़े हो जाओ, आ जाओ, बनाइए, आवाज नहीं करिए, यहाँ देखिए बड़ा बड़ा इससे देखिए। बड़ा गरम हो गया। देखिए कोई गलती तो नहीं है, एक बार सेंटेंस देखो, कोई गलती तो नहीं है। ध्यान देना, और भी अभी गलती है। इंग्लिश की हमेशा ई कैपिटल लेटर आती है, ई कैपिटल लेटर। सब्जेक्ट कोई सा भी हो तो उसकी जो पहला लेटर होता है कैसा होता है, कैपिटल। गुड। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, हाउ विल यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स। बना लोगे ना, कोई डाउट है नहीं है ना, जल्दी से उतारिए।